सबसे बड़ी न्यूज टीम की नजर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है जिसमें गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए राज्यों से आवश्यक वस्तु अधिनियम को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। कुछ जगहों पर जरूरी सामान की सप्लाई में शिकायत आने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से यह चिट्ठी जारी की गई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, ये चिट्ठी काफी अहम हो जाती है जो गृह मंत्रालय ने जारी की है, क्या कहा गया है इस चिट्ठी में? देखिए, गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार जिन वस्तुओं का जिक्र है कि वो आम जनता तक उनको पहुंचाया जाए, उसमें कुछ जगहों पर पहुंचने में देरी हो रही थी। तो अब एसेंशियल सर्विस कमोडिटीज एक्ट के तहत इन वस्तुओं को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए और अब इस कानून के तहत इन सामानों की आपूर्ति आम जनता तक की जाएगी। ये सारे राज्य सुनिश्चित करेंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है जो आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंचा रहा है। और ऐसा ब्लैक होर्डिंग रोकने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए और जरूरी चीजों की दाम न बढ़े उनको रोकने के लिए किया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा के मंडली इलाके में 300 से ज्यादा चावल की बोरियां जब्त की गई हैं। सरकार की अन्य भाग्य स्कीम के तहत ये चावल लॉकडाउन के समय गरीबों को बांटा जाना था, लेकिन कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा ये चावल रास्ते में ही जब्त कर लिया गया। मुंबई के साइंस सब्जी मंडी में लोगों ने लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सब्जी मंडी के खुलते ही लोगों की भारी भीड़ वहां जुट गई। लोग मास्क लगाए तो नजर आए, लेकिन भीड़ लगाकर सब्जी खरीदते नजर आए। यहां पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आए और खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मुंबई में कोरोना का कहर लगातार जारी है, ऐसे में लोगों की लापरवाही बड़े खतरनाक साबित हो सकती है। तो मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, सब्जी मंडी, साइंस सब्जी मंडी, यहां पर लोगों ने मास्क जरूर लगाए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। लोग काफी संख्या में यहां पर पहुंचे, एक साथ सब्जी खरीदते हुए नजर आए। तो लॉकडाउन है देश में 21 दिनों का और लोग मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और नियमों की धज्जियां साइंस सब्जी मंडी में उड़ाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हनुमान जयंती के दिन सभी घर में बैठकर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्होंने कोरोना संकट से जूझ रहे देश के लोगों को हनुमान चालीसा के पाठ की सलाह दी। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भगवान हनुमान का ध्यान करने से सारे संकट मिट जाते हैं और सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान इस महामारी के संकट को जल्द ही दूर करेंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर हम सब अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दिल्ली से आए तबलीगी जमात के 50 से 60 लोग फोन स्विच ऑफ करके भाग गए हैं। गृह मंत्री ने चेतावनी दी है कि तबलीगी जमात के जो लोग भागे हुए हैं वो फौरन पुलिस के सामने सरेंडर करें और क्वारंटीन हो जाएं, नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से। डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। परिवार ने दावा किया है कि वो कभी घर से बाहर नहीं गए और किसी से मिले भी नहीं। यही वजह है कि उन्होंने अपने घर पर तैनात गार्ड की वजह से कोरोना के संक्रमण की आशंका जाहिर की है, जिसके बाद पुलिस ने उनके गार्ड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, उसे क्वारंटीन कर दिया है। बताया गया कि गार्ड ओखला इलाके का रहने वाला है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के लिए पीएम को लिखने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का घरों में रहना है और कोरोना का कारगर इलाज लोगों का घरों में रहना ही है। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन इस फ्लैग मार्च में ही नियमों का खुलेआम उल्लंघन होते दिखा। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों के साथ फ्लैग मार्च में आम लोग भी शामिल हो गए।
कई बाइक पर सवार होकर लोग फ्लैग मार्च का हिस्सा बन गए और एक बाइक पर 2 लोग सवार हुए। इस बीच लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना, पुलिस की मौजूदगी में ही नियम तोड़ते दिखे। तो राजस्थान के अजमेर की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लोगों ने नियमों को तोड़ा। दरअसल पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, इस बीच आम लोग भी इसमें शामिल हो गए। आप देखिए, बाइकों पर लोग नजर आए, एक बाइक पर 2-2 लोग सवार थे और ये नियमों की अनदेखी कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ही नियम तोड़े गए। लॉकडाउन के बीच लोगों से घर में रहने के लिए पुलिस अलग अलग तरीकों से अपील कर रही है। इसी कड़ी में कई जगहों पर यमराज की वेशभूषा में लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक पुलिसकर्मी ने यमराज के भेष में माइक लेकर लोगों से घर पर रहने की अपील की। हम हैं घर से बाहर निकले तो निकाल देंगे तुम्हारे दम। कोरोना मेरा यमदूत है, उसको तुम्हारे प्राण हरने की पूरी छूट है, पूरी छूट है। घर से बाहर निकले। गुजरात के वडोदरा में लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी एक इंडो अमेरिकन फैक्ट्री अपने खाली बैठे कारीगरों से मास्क बनवा रही है। कीमती कालीन बनाने वाली इस फैक्ट्री के कारीगर मास्क सिलकर गांव में बांटने का काम कर रहे हैं। इन कारीगरों को सिलाई मशीन और मास्क वाला कपड़ा मुहैया करवा दिया गया, जिसके बाद कंपनी परिसर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क सिलने का काम जारी है। बिहार के बेगूसराय में सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की इंचार्ज ने पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाया। इंचार्ज के मुताबिक पड़ोसियों ने उन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए मारपीट और गाली गलौज की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरे पड़ोसी लोग आकर के मुझसे, हम जब घर गए तो हम नहाए, उसके बाद मेरे पड़ोसी लोग आकर के बोले कि इस गेट से तुम नहीं जाएगी, पहले तुम इस गेट से नहीं जाती थी, आगे के गेट से जाओ, नहीं तो हम तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे। इसके बाद हम बोले कि हम तो अभी मरीज की सेवा कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो बोल हम अपने विभाग को कहेंगे तो क्या दिक्कत होगा। बोला तुम्हारा विभाग, वो तुमको जो करना है विभाग को बोला। उसके बाद मेरे साथ सब मिल के मारपीट, बुला किसको। अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि नीलूफा देवी जो आइसोलेशन वार्ड सदर अस्पताल की इंचार्ज है, उनको उनके पड़ोसियों के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, मारपीट की गई, जिसमें पूरे वार्ड सदस्य भी है। उन लोगों का आरोप था कि वहां आती है और इसके चलते कोरोना महामारी फैली है। यूपी के बागपत में तबलीगी जमात के कोरोना के एक मरीज के आइसोलेशन वार्ड से फरार होने के केस से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना का मरीज पुलिस से सिगरेट और चावल नहीं दिए जाने की शिकायत कर रहा है। दावा है कि मरीज सिगरेट और चावल नहीं मिलने की वजह से भाग निकला था, लेकिन वीडियो में पुलिस मरीज को डायबिटीज होने की वजह चावल नहीं दिए जाने की बात समझाते दिख रही है। हालांकि फरार हुए मरीज को पुलिस ने 12 घंटे में पकड़ लिया था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, वार्ड से भागा था ये मरीज और इसको क्वारंटीन किया गया था, आइसोलेशन वार्ड में ये था। और जो ये वीडियो सामने आया है, इसमें ये दिखाया गया है कैसे ये मरीज ने चावल और सिगरेट की मांग की थी। हालांकि जब ये मरीज भागा उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश की और ये जानकारी मिली है कि 12 घंटे के अंदर इस मरीज को पुलिस ने पकड़ लिया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में लॉकडाउन के समय पुलिस और गांव वालों के बीच पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। कूच बिहार के मेखलीगंज में पुल बनाने का काम चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बीच जब वहां पत्थर से भरा ट्रक पहुंचा तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है और कहा कि वो असली योद्धा हैं जिनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकार उनके लिए सुरक्षा किट मुहैया करवाए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा था जो कोरोना के इलाज के समय डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा से जुड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों को लेकर के चिंता जाहिर की है और किट उनको मुहैया हो, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में आज सुबह से 5 कोरोना ग्रस्त लोगों की मौत ससून अस्पताल में और 3, इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि नायडू में 1 और नोबल अस्पताल में 1 मरीज की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा पुणे में अब तक 13 पहुंच चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुणे में 5 लोगों की मौत हुई है कोरोना से संक्रमित। आज ये संख्या है और कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत पुणे में अभी तक कोरोना से संक्रमित लोगों की हो चुकी है। तो पुणे में ये चिंता की बात है, आज 5 मौतें हुई हैं। लगातार पुणे में यह आंकड़ा बढ़ रहा है और बताया यह गया कि जो 5 कोरोना ग्रस्त लोगों की मौत हुई है उसमें ससून अस्पताल में 3 लोगों की मौत हुई है, नायडू में 1 और नोबल अस्पताल में भी 1 मरीज की मौत हुई है। देश में लॉकडाउन है 21 दिनों का और लॉकडाउन की वजह से हालांकि आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन जो ये पुणे के आंकड़े सामने आए हैं ये चिंता की बात है।